नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी फूड एंड एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल का नाम भी अब शुरुआत जी नेचुरोपैथी जो पहले था वो फूड एंड एंटरटेनमेंट जोड़कर वैसे ही कर दिया है। और अभी आपको इस पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। आप मुझसे यूँ कहेंगे कि ये मास्क क्यों लगा रखा है मैंने। सच बताऊँ, मास्क तो मैं उतार देता हूँ, लेकिन इस मास्क के लगाने के इतने फ़ायदे हैं कहने के, और मास्क ना लगाने की सज़ा क्या भुगतनी पड़ती है इंसान को। आपको एक घटना सुनाता हूँ, बहुत छोटी और सच्ची घटना है। मई की बात है, पिछले महीने की। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे खांसी, बलगम, हल्का फुल्का बुखार या गले में गड़बड़। तो डर तो आपको पता चारों तरफ फैला हुआ था। तो मैंने भी डर से बचने के लिए कुछ दवाइयाँ, एज़िथ्रोमाइसिन और ये पैरासीटामोल और गले के लिए लेनी शुरू कर दी। लेकिन उससे कोई आराम नहीं, खांसी और बलगम बढ़ता जा रहा था। और बुखार आता, गोली ले लेते तो कटते रहे दिन। इस तरीके से मैंने कम से कम 5-7-10 दिन काट दिए, लेकिन खांसी नहीं रुकी। तो मुझे लगा कि अब गड़बड़ है। तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, उससे कहा कि उसने मुझे 2 दिन की दवा दे दी। 2 दिन की दवा के बाद भी खांसी में आराम नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर खांसी में आराम नहीं आ रहा, गड़बड़ है कुछ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आजकल वो जो चल रहा है टेस्ट करा लो। डर गया। मैंने कहा सर वहाँ तो मार देते हैं, टेस्ट कराएंगे तो, लेकिन वापस नहीं आता आदमी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक होकर भी आ रहे हैं और चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो मैं मतलब हाथ पैर फूल गए, समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। एक हमारे ही पास में एक सरकारी टेस्ट वाला पता लगाया, उसे टेस्ट कराया तो पहला नॉर्मल निकला और दूसरे का उन्होंने कहा कि अगले दिन हम आपको रिपोर्ट देंगे। अब अगले दिन क्या था साहब, सवेरे सवेरे फ़ोन आ गया कि सर वो आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, और ऐसे ऐसे बात है और आपको चलना है, क्वारंटाइन करना है आपको। मैंने कहा भाई यहाँ तो साला कोई है ही नहीं अपना। मैंने कहा नहीं सर, वो क्वारंटाइन तो करना पड़ेगा क्योंकि। मैंने कहा अच्छा भैया करना पड़ेगा तो ठीक है करो, बोलो क्या करना है। हम गाड़ी भेज रहे हैं आपको और लेके चलते हैं। 15-20 मिनट के बाद गाड़ी आ गई, बैठ के चल दिए भगवान का नाम लेके। मैंने कहा जो होगा, 2 कपड़े डाले, निकल लिए। यहाँ से मुझे ले गए लोग जोगेश्वरी में एक बिल्डिंग के अंदर। वहाँ उन्होंने मेरी चेकिंग वेकिंग की, सब कुछ कर करा के इन्होंने ऊपर एक जगह पे, और एक पेशेंट और बगल में। मेरी खांसी नहीं रुक रही थी और खांसी की वजह से मुझे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में। इन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई, उससे भी इनको लगा कि 1 आध घंटे के अंदर की गड़बड़ है मामला। तो इन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया नेस्को। सर आप नेस्को आपको शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ सहूलियत ज़्यादा है। और गाड़ी में इन्होंने मुझे नेस्को छोड़ दिया, जो गोरेगांव के पास राम मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा सेंटर है कोविड का। वहाँ अंदर आ गए चेकिंग वेकिंग करने के बाद। मैं तकरीबन आधा घंटा वहाँ बैठा रहा, मेरा नंबर नहीं आया। उसके बाद नंबर आया, व्हील चेयर पर मुझे ले गए, एक बेड पर बिठा दिया। और मैं अब सोच रहा था कि करूँ क्या। कोई बात नहीं, जो जीवन है होना है वो होना है। भूख नहीं लग रही थी इतने दिनों से। उस दिन खाना आया, उसने पूछा खाना खाओगे। मैंने कहा हाँ खाऊंगा। उस दिन मैंने खाना खाया, मुझे अच्छा लगा वो खाना। थोड़ी देर के बाद मेरे एक दोस्त हैं काना नैयर, उनको भी मैंने मैसेज किया। तो उनका फ़ोन आया कि यहीं पर ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूजा, वो इसी वार्ड में है जो कोविड के अंदर, वो आपसे मिल लेंगे और आपको सुविधा हो जाएगी। थोड़ी देर में वो आ गई बेचारी, भगवान आ गया है सोच लीजिए। वो आई, उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया डिटेल्स में। उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं, मैं आपको अपने वाले वार्ड में शिफ्ट कर देती हूँ। उन्होंने उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहाँ सारे ही कोविड के मरीज़ थे, जिसमें सहूलियत थी देखने में। उसके बाद इलाज शुरू हो गया और इलाज में इन्होंने मुझे ऑक्सीजन दे दी रेगुलर, और जो इंजेक्शन गोलियाँ देनी होती है वो देनी शुरू कर दी। और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। इसमें सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि पिछले, अच्छी कहूँ या बुरी कहूँ, कि वो पहले के जो 3-4 दिन थे, 5 दिन, बड़े भयावह थे।
करने लगा करूँगा क्या, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल। सोच तो पता क्या था, मेरी लिखी हुई चीज़ों का क्या होगा, मैंने इतनी स्क्रिप्टें लिखी हुई हैं, कहानियाँ लिखी हैं, गाने लिखे हैं, उन सब का क्या होगा, मेरे कैमरे का क्या होगा। मुझे कपड़ों की, सामान की चिंता नहीं थी। और वो कब मैं, और तब ज़्यादा डर जाता जब दोस्तों का या किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आता कि अरे ऑक्सीजन, तो एक मन में एक अजीब सी घबराहट हो जाती, लेकिन फिर भगवान का नाम लेके लगा रहता। दवाइयाँ चलती रही और अगली सुबह इस तरह से उन्होंने मुझे, उनके यहाँ नाश्ता, लंच, चाय बहुत अच्छी थी। अच्छी मीन्स ऐसा नहीं कि वीआईपी थी, टाइम टू टाइम वो देते थे और सेवा करते। डॉक्टर टाइम पे आते थे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, शुगर चेक करनी है, दवा देनी है, हर चीज़ उन्होंने टाइम पर थी। ये एक सुविधा उस सेंटर में बहुत बढ़िया थी। 6-7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद ऑक्सीजन का वो मीटर चेक करने आते थे। धीरे धीरे दवाइयों का असर को भगवान की कृपा करो, और एक दिन उन्होंने कहा कि हम आपकी ऑक्सीजन आज बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद चला दी, फिर बंद कर दी, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ऑक्सीजन उतार दी। मैं अपना आराम से खाता पीता था। अभी दवाइयों ने असर करना शुरू, और मेरी खांसी भी थोड़ी हो गई थी, बलगम में यहीं आ रहा था, और आराम मुझे आना शुरू हो गया था, चीज़ें लग रही थी। उस बीच में उन्होंने एक फॉर्म लेके आया और एक साइन करवाया कि आपको ये एक इंजेक्शन सरकार की तरफ से, रेमडेसिविर क्या था, कुछ इस तरह के नाम का था, ये आपको लगेंगे। उन्होंने साइन करा दिया, और वो 5 दिन उन्होंने वो दिया। गोलियाँ चलती थी, नाश्ता वाश्ता खाना। अब खाने की भूख पड़ गई। खाने की भूख ऐसी थी कि पूछिए मत। उस दौरान फाइनेंशियली तो सारी चीज़ें खत्म थी ना, काम था नहीं 1.5 साल से आपके पास। किसको कहें, एक दोस्त को कहा, एक दूसरे दोस्त को कहा। एक दोस्त ने, मैंने उससे कहा कि कुछ बिस्किट्स और एक बाल्टी मग्गा और थोड़ा सा सामान, वो उसे भिजवा दिया। उसके बाद अब डेली रूटीन में खाना, लंच, इसके बीच में टाइम होता था और भूख लगती थी। तो मेरा दोस्त है संजय सराफ, दोस्त नहीं हो, कहिए भगवान है। उसको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा दिक्कत मत करो, मैं हूँ ना यार, और सब हो जाएगा। उसका एक दोस्त, उसका एक बंदा शंकर नाम से था, यस, वो टाइम टू टाइम बाहर दे जाता और बाहर से वो सामान अंदर आ जाता। और इस तरह मेरे 15 दिन निकल गए। अब मैंने उनसे कहा कि भाई अब छुट्टी दे दो, सब कुछ ठीक ठाक है। और उन्होंने कहा ठीक है। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कल हम आपको छुट्टी कर देंगे। मन में एक अजीब सी खुशी भी थी और एक अजीब सा ये भी था कि यार फिर न रोक लेंगे। अल्टीमेट 6 तारीख को मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी और 10 दिन की दवा लिख दी। और उन्होंने कहा 2 टेस्ट है, 10 दिन के बाद अब टेस्ट कराना। और वो दवा लेने के बाद टेस्ट कराए। टेस्ट में थोड़ा सा कुछ था, वो उन्होंने दवा दे दी। और अब आई एम ओके, फिट एकदम, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहानी इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मास्क पहन के रखिए और डिस्टेंस रखिए। पता नहीं कब कहाँ से कौन आदमी आपको ये बीमारी दे जाए। मैं इतना प्रिकॉशन रखता था, बाहर नहीं निकलता था, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो गई। तो अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, दूरी रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। और हमारे साथ जुड़िए दोबारा शुरुआत जी नेचुरोपैथी में। पुराने चैनल, पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा, वो भी मिलेंगे आपको, और नए में डालने शुरू करूँगा धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।